सामने उठाकर पेश कर रहे हैं। अब मुझे बताएं कि जो लोग सहाबाए किराम के बुग़्ज़ी हैं, सहाबाए किराम के बेअदब हैं, उनके लिए आप दिफा कर सकते हैं कि आपकी किताबों में लिखा है कि सहाबी जहन्नम में चला गया है? अस्तगफिरुल्लाह। किधर गई? यहाँ तिरमिज़ी शरीफ की वो रिवायत के रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ला तमुस्सुन्नारो मुस्लिमन मन रआनी और आ मन रआनी और कमा क़ाल नबी अलैहि सलाम। इमाम तिरमिज़ी इस हदीस को हसन करार दे रहे हैं और अल्लामा अलबानी ने भी मिशकात के अंदर जब हुक्म लगाया तो उसको हसन करार दिए। और इसके अलावा अल्लामा ज़ियाउद्दीन मक़दसी ने इस हदीस की तहसीन की। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि उस मुसलमान शख्स पर अल्लाह ने जहन्नुम की आग को हराम कर दिया है कि जिसने मुझे देखा और आमन रहा। सुभान अल्लाह। तो आप कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह के सहाबी और वो जहन्नुम के अंदर और उसको और इस किस्म की चीजें आप अवाम पर नेशनल टीवी पर बयान कर रहे हैं। अगर आपने भी इस पे रोशनी डाल दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर की जंग में जब खैबर फतह हो गया और आप बैठे थे तो बैठने के बाद आपको एक शख्स के बारे में मुबारकबाद दी गई, हमीजन लहू शहादा, कि अल्लाह के रसूल आपको मुबारक हो फलां शख्स की शहादत। खैबर में, सॉरी, वो खैबर के बाद एक जंग थी, खैबर का वाक़या इसके अंदर है, वो अभी आएगा। तो खैबर के बाद एक जंग थी, आपको मुबारकबाद दी गई कि हमीजन लहू शहादा, फलां शख्स की शहादत आप कबूल करें। आपने फरमाया मुझे उस शख्स की शहादत की मुबारकबाद देते हो जो दोज़ख की चादर में लिपटा हुआ है। सहाबा हैरान हो गए, चूंकि आंखों से देख कर आए थे कि उसे जख्म खाते हुए, सब कुछ करते हुए और शहीद होते हुए। सहाबा सारे डर गए। तो आपने फरमाया खैबर के मौके पर जब माल गनीमत समेटा जाने लगा, ये शख्स भागा, इसको एक चादर पसंद आई उस माल गनीमत में से। जैसे बाकी साथियों ने अपना सामान जो भी उठाया था बैतुल माल में आके जमा कराया, फिर अमीर जो है उसको तकसीम करता है। तो उसने उसको तकसीम इसलिए यानी जमा नहीं कराया कि हो सकता है अल्लाह के रसूल मुझे ना दें, किसी और को दे दें, किसी और के हिस्से में आ जाए, और मुझे इसकी ज़रूरत है और मैं मुजाहिद भी हूँ, लड़ा भी हूँ। तो उसने खुद ही अपना उसे हक समझ के उसे रख लिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया आज जब वो मरा है ना, आज अल्लाह ताला ने उसी चादर को दोज़ख की आग की चादर बनाकर उसके ऊपर लपेट दिया। अल्लाहु अकबर। और उसी मजलिस में एक शख्स बैठा है और वो खड़ा हुआ, रोते हुए खड़ा हुआ, जेब में हाथ डाला, उसके जेब के अंदर से 2 तस्मे निकले जूते के 2 तस्मे। इसकी हैसियत हमारी नज़र में हैसियत ही क्या है। और उसने जो उसकी हालत सुनी ना तो उसका दिल लरज़ गया, काँप गया और रोते हुए कहा अल्लाह के रसूल ये 2 तस्मे भी मैंने उसी जंग में से उठाए थे, आप कबूल कीजिए। आपने फरमाया लम अक़बलहा, मैं ये तुझसे हरगिज़ कबूल नहीं करूँगा हत्ता तातिया बिहिमा यौमल क़ियामा, यहाँ तक कि 2 तस्मों को लेकर तो क़यामत वाले दिन अल्लाह के दरबार में आएगा, अब तेरे से वही बातें होंगी। पर सब इंतहाई संजीदा पैगाम जा रहा है, बिल्कुल संजीदा पैगाम। और मैं पूछ भी लूँ एक बार, खैबरी एक तो सहाबी रसूल थे, वो दूसरा खैबर में शरीक थे, फिर अगली जंग में शहीद हो गए, जहन्नुम में चादर लिपटी हुई है सिर्फ खयानत की वजह से, सिर्फ खयानत की वजह से। मेरा कहने का मकसद ये है कि मसूलियत का सहाबी पे जहन्नम की, यही मैं इस पे तो सवाल पूछ रहा हूँ, नहीं मैं हैरान हूँ। ये वाकया भी सही है आप बता रहे हैं। अब वो तो देखिए, एक शख्स ईमान कबूल करता है, ज़ियारत भी की और वो फौत भी हो गया, लेकिन सहाबी के लिए सिर्फ रसूल की ज़ियारत और ईमान शर्त नहीं है, ये भी शर्त है कि वो फौत भी हालत ईमान में हुआ हो। जब अल्लाह के रसूल कह रहा है कि उस पर दोज़ख की आग की चादर लिपटी हुई है, सिर्फ उस खयानत की वजह से, जाहिर बात है जो जाहिर है वो खयानत है, जाहिर खयानत है। सहाबी का सिर्फ ज़ियारत करना काफ़ी नहीं है, उस ईमान की हालत में अपने इख्तितामी वक्त पर बरकरार रहना। कि ये जो कौमी पैसा होता है ना, ये बड़ा मसूलियत का और ज़िम्मेदारी वाला काम होता है। तो जितने भी ये इस काम पर मामूर हैं उनको इस हदीस की रोशनी में डरना चाहिए और अपना ख्याल करना चाहिए कि वो इस तरह के काम करें तो उसमें एहतियात का पहलू रखें, ख़यानत का पहलू उसके अंदर ना आए, ताकि गरीबों का हक वो ना मारे। ठीक, वाज़ेह हो गया। थोड़ी देर पहले एक बात यहाँ की गई है कि एक सहाबी रसूल नाम लेकर और बार बार उस पर, और फिर कहा गया कि वो जहन्नुम की आग में जो है ना जल रहा है।
تو یہ تو میں تو ہل کے رہ گیا. جس وقت آپ اولیاء کی بے ادبیوں اور گستاخیوں پہ جائیں تو پھر نتیجہ اس کا یہاں تک جاتا ہے کہ پھر بندہ صحابہ کے لیے بھی بے دھڑک بولتا ہے. تو آپ نے اور اگر ہو کہ جی روایتیں میں نے کل کیا کہا تھا کہ کتابوں کے بطون میں روایتیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں. یہ علماء کا کام ہے وہ کس چیز کو عوام کے سامنے اٹھا کر پیش کر رہے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ جو لوگ صحابہ کرام کے بغضی ہیں، صحابہ کرام کے بے ادب ہیں، ان کے لیے آپ دفاع کر سکتے ہیں کہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابی جہنم میں چلا گیا ہے؟ استغفر اللہ. کدھر گئی یہاں ترمذی شریف کی وہ روایت کے رسول اللہ نے فرمایا کہ لا تمس النار مسلمن من رآنی اور رآ من رآنی او کما قال نبی علیہ السلام. امام ترمذی اس حدیث کو حسن قرار دے رہے ہیں اور علامہ البانی نے بھی مشکات کے اندر جب حکم لگایا تو اس کو حسن قرار دیے. اور اس کے علاوہ علامہ ضیاء الدین مقدسی نے اس حدیث کی تحسین کی. رسول اللہ نے فرمایا کہ اس مسلمان شخص پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اور آمن رہا. سبحان اللہ. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے صحابی اور وہ جہنم کے اندر اور اس کو اور اس قسم کی چیزیں آپ عوام پر نیشنل ٹی وی پر بیان کر رہے ہیں. اگر آپ نے بھی اس پہ روشنی ڈال دی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس شخص کو جہنم کی بھنک بھی نہیں لگ سکتی کہ جو رسول اللہ کا صحابی ہے. ماشاءاللہ رسول اکرم فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مذاق ہے واضح ہو کہ صحابیت کا جو مقام اور درجہ ہے. آپ ویسے نعرے لگاتے ہیں کہ ہم صحابہ کے غلام ہیں اور آپ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کہیں کہ صحابی رسول جہنم کی آگ میں جل رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے یہ پرسوں کا بدلہ لیا جا رہا ہے اور کچھ نہیں، وہی نکالا جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ابھی میری گفتگو ریکارڈ پچھلے کے نے میں نے یہ کہا کہ صحابہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ فلاں شخص کی مبارکباد قبول کیجئے وہ شہید ہو گیا ہے فلاں شخص کی. میں نے اس کو صحابی نہیں کہا، میں نے یہ کہا کہ صحابہ آئے اللہ کے رسول سے کہا ہمیجن لہو شہادہ، لفظ بھی لہو کے ہیں کہ اللہ کے رسول فلاں شخص کی شہادت قبول کیجئے. غیر مسلم شہید ہو سکتا ہے اس طرح سے؟ کس کا؟ حضور کے زمانے میں. اللہ کے بندے مجھے تو پتہ نہیں ہے نا کہ یہ کس ارادے سے ایسی حدیث سنیں تو صحیح نا. ایسی یہ کیا مطلب؟ اب آپ اپنی بات کر بیٹھے مجھے کرنے دینا. بات کریں آپ بیان کریں آپ بات کریں. پہلی بات یہ ہے کہ جب صحابہ نے یہ کہا تو اب آپ نے فرمایا مجھے اس کی مبارکباد دیتے ہو جو دوزخ کی چادر کے اندر لپٹا ہوا ہے. اس کی ریزن بھی بتائیں. اس کے صحابی ہونے کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا واضح. اور نہ ہم نے کہا. صحابہ نے مبارکباد دی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص اللہ کے نبی کی زیارت کرے اور زیارت کے بعد اسی ایمان کی حالت میں فوت ہو جائے اسی حالت پر وہ صحابی یہ صحابی کی تعریف ہے. اگر ایمان سے اتر کر وہ کچھ دوسری طرف چلا گیا تو وہ پھر صحابی والا رتبہ بھی کھو دے گا.